जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका भाई देवेंद्र धामा। हमारे छोटे से परिवार एजुकेशन विद देवेंद्र में आप लोगों का स्वागत है। हमारी भाई वर्णमाला की क्लास हो चुकी है। आज है हमारी संज्ञा की क्लास। क्या है हमारी आज? संज्ञा से क्लास। तो भाई वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को। आज हमारी संज्ञा की क्लास, ठीक है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई भाई हमारी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? होता है नाम। क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। और आगे चलते एक पॉइंट लिखते हैं कि इसमें लिंग, वचन तथा कारक के इसमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तो क्या भैया? इसमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? परिवर्तन हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतना देख लिया हो भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। आगे देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखेंगे। नंबर एक होती है यथार्थवाचक। क्या होती है? यथार्थवाचक। क्या होती है? क्या होती है? यथार्थवाचक संज्ञा। और नंबर दो होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? ये होती भैया अदृश्य होगी। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य रूप होता है इसका। कैसा रूप होता है? अदृश्य। और यथार्थवाचक होती है दृश्य। इसका होता है दृश्य रूप, ठीक है। हमारी संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक यथार्थवाचक और नंबर दो होती है भाववाचक, ठीक है। भाववाचक जो होती है अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और यथार्थवाचक जो होती है वो दृश्य रूप में होती है, ठीक है। दृश्य रूप में कितने प्रकार से होती है? नंबर एक होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है।
नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 होती है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 4 होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, हमने क्या लिखा है? संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है यथार्थवाचक और नंबर 2 होती है भाववाचक। यथार्थवाचक क्या दृश्य रूप होता है और वो भाववाचक का अदृश्य रूप होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो दृश्य रूप के कितने भाग लिखे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं भैया, अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। या भाई भेद भी लिख लेंगे। संज्ञा के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तिवाचक, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 हमारी भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 हो जाएगी हमारी द्रव्यवाचक, या कह देंगे क्या हो जाएगी? पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक कह देंगे या पदार्थवाचक कह देंगे। इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं और पदार्थवाचक भी कहते हैं। नंबर 5 होती है समूहवाचक या समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना नीचे का खास चमकना होगा तो मैं इन्हें ऊपर लिख देता हूँ, इधर को लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपको ना चमक रहे हूँ तो 2 नंबर 3 इधर लिख देता हूँ भाववाचक संज्ञा, नीचे आपको चमकना रहा होगा इतने नीचे। और नंबर 4 लिखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा और नंबर 5 लिख देंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज नंबर चलते हैं, क्या चलते हैं? नेक्स्ट पेज नंबर पर चलते हैं। अब देखेंगे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। ठीक है, क्या करेंगे? आधुनिक हिंदी के अनुसार आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा व्यक्तिवाचक, संज्ञा। ठीक है भाई, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके अनुसार कर रहे हैं हम? आधुनिक हिंदी के अनुसार। और हमने पहले क्या करा था? प्राचीन हिंदी के अनुसार भाग बांटे थे। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 क्या भाई? जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक
संज्ञा। जो प्राचीन हिंदी है उसके अनुसार 5 हो गए, लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 है। हमारे दो जो भाग होते हैं वो जातिवाचक के माने जाते हैं। एक होता पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, और एक होती है हमारा समूहवाचक संज्ञा। एक होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इन्हें किसके आधार पर, इन्हें जातिवाचक संज्ञा के भाग मानिए। हमारे जो दो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा की भाग मानी है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। ठीक है, क्या क्या चलते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर चलते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर 1, पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखेंगे, किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो शब्द क्या है, जो शब्द संज्ञा की, ठीक है, जो शब्द क्या है, सॉरी ऐसे नहीं, जो संज्ञा शब्द, ठीक है, जो पेन चेंज कर देते हैं, पेन चेंज कर देते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक किसी वस्तु नाम का, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा है हमारा, दिल्ली है, रमेश, सुरेश। ठीक है, इसकी ट्रिक बता दूं, इसकी ट्रिक होती है भाई, जो क्या होगी, दृश्य होगी, दृश्य रूप प्लस एक वचन। ठीक है, और जिसके जैसे दुनिया में और ना हो। ठीक है, जिसके जैसे और ना हो, और न हो। ठीक है भाई, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, ट्रिक क्या है इसकी, दृश्य रूप होगा, हमेशा एक वचन शब्द होंगे, वो बहुवचन नहीं बन सकते, हमेशा एक वचन होंगे। और जिसके जैसे और ना हो दुनिया में, जैसे आगरा है, आगरा जैसा और आगरा है नहीं है, दिल्ली जैसी और दिल्ली नहीं है, जैसे सुरेश या किसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसा मान लो आगरा है और लिखे उदाहरण, जैसे चीन, मान लो चीन जैसा और देश है नहीं है, भारत है हमारा। ठीक है, भारत है आदि। ठीक है, तो क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा है, दिल्ली, रमेश, सुरेश, चीन, भारत आदि। तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, दृश्य रूप होगा, हमेशा एक वचन शब्द होंगे, और जिसके जैसे और ना हो, इस दुनिया में जिसके जैसे और ना हो, स्वयं अकेली हो। सुरेश जैसा और सुरेश है, सिर्फ किसी का ना हो सकता, लेकिन उस जैसे हम शकल नहीं हो सकते, हम शकल हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज जरूर होगा।
हार्मोन से चेंज हो, कुछ भी हो, है ना। तो आगे चलते हैं, हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पेज नंबर चलते हैं। नंबर 2 चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक पेन से जो शब्द, ठीक है, जो शब्द जाति या अजाति का, जो शब्द जाति या कहते हैं जो संज्ञा शब्द जाति अजाति का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द जाति या अजाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है भाई। जो संज्ञा किसी जाति या जाति का बोध कराते हैं, जैसे में लिखेंगे हम, जैसे बालक जैसे और बालक, ठीक है, बालक जैसे और बालक, जैसे लेखक